रात का दूसरा पहर था। घना जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर एक मंदिर के खंडहर के पास वीरान रास्ते पर धुंध की परतें लहराने लगीं। यह मंदिर अब वीरान था। वहां न जाने कब से किसी ने पूजा नहीं की थी। वहां का मौन और वीरानी किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। गांव वाले मानते थे कि उस मंदिर में एक सुहागन चुड़ैल का वास है, जिसका नाम चंपा था। वह सुहागन तो मर चुकी थी, पर उसकी आत्मा आज भी सजी संवरी उसी मंदिर में बसी हुई थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि चंपा एक नव विवाहित लड़की थी, जिसे उसके पति की प्रेमिका ने जलन में आकर मार डाला था। उस घटना के बाद चंपा की आत्मा वहीं उस पुराने मंदिर के पास भटकने लगी। कहते हैं कि वह अब किसी भी सुहागिन महिला से ईर्ष्या करती थी और जिसे भी देखती उसकी जान ले लेती थी। गांव में हर कोई चंपा की इस भयानक कहानी से परिचित था और किसी ने उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक दिन गांव के एक नवविवाहित जोड़े राधा और मोहन ने चंपा की कहानी को सुनी सुनाई बात समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। वे दोनों मंदिर के पास एक रास्ते से शहर जाने का मन बना चुके थे और किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वे दोनों उस खंडहर मंदिर के पास से गुजरे, अचानक राधा को अजीब सा महसूस हुआ। वह ठंडी हवा का एक झोंका महसूस कर रही थी, लेकिन मोहन ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि वह बस डर से ऐसा महसूस कर रही होगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, राधा की साड़ी के पल्लू में कोई खिंचाव महसूस हुआ। वह पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। रास्ता और भी डरावना होता गया और अचानक उन्हें मंदिर के द्वार पर एक सजी संवरी, लाल साड़ी पहने और गहनों में लदी हुई एक महिला खड़ी दिखी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर क्रूरता थी। वह महिला चुपचाप खड़ी राधा को घूर रही थी। मोहन ने जल्दी से राधा का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींचने लगा, पर तब तक उस महिला ने अपना हाथ हवा में उठाया और राधा को अपनी ओर खींचने लगी। राधा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। मोहन ने राधा को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह महिला, जो दरअसल चंपा की आत्मा थी, मोहन को एक जोरदार झटका दिया और उसे दूर फेंक दिया। चंपा की आत्मा ने राधा की ओर देखा और हंसने लगी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे स्थान पर अब तुम यहां रहोगी, चंपा ने कहा। वह एक क्रूर हंसी के साथ गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती रही। राधा वहीं मंदिर के पास बेहोश पड़ी थी और मोहन अचेतन अवस्था में पड़ा था। सुबह गांव वालों ने उन्हें खोजा और दोनों को वहां से निकालकर गांव ले गए। राधा के होश में आने पर वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो चंपा की थी, और वह अब न राधा थी न चंपा। वह अब वही सुहागन चुड़ैल बन चुकी थी, जो अब गांव की हर नई नवेली दुल्हन को अपनी शिकार बनाने के लिए तैयार रहती थी। इस तरह उस दिन के बाद से उस चुड़ैल का आतंक फिर से गांव में फैल गया और कोई भी वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लोग अब भी उस जगह से दूर रहते हैं जहां चंपा की हंसी की गूंज सुनाई देती है और जहां हर सुहागन के लिए मौत मंडराती रहती है।